हेवनली लेवल एपिसोड 63 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यान उसे उठा रही थी और कह रही थी तुम्हारे उठने का समय हो चुका है, और कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, हाँ चिल्लाते हुए उठता है, उनके रुजुयान। फिर वह हाँफते हुए कहता है क्या क्या वो सपना था और मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वो अपने मन ही मन में कहता है मैंने 7 सोल सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे गोल्ड आर्मर का इस्तेमाल कर पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसका इस्तेमाल करने की वजह से तो जो मेरी स्पिरिट थी वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं बच गया। हमें दिखाया जाता है जंगरान पीले बाल वाली लड़की जब हाथ में उठा हुआ देखती है तो उसके हाथों से डिब्बा टाइप से नीचे गिर जाता है जिसमें पानी भरा होता है। वो आती है भगी भगी और उसके गले लग जाती है और कहती है मास्टर आखिरकार आप उठे गए, आप पिछले 5 दिन से बेहोश थे। फिर हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है लगता है इन दिनों तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आखिर रुजुयान कहाँ पे है। वह आंखों में आंसू रहते हुए उसे बताते हैं कि मिस्टर की जो सांस है वह थम चुकी है। उस दिन से ही सिटी रोड यानी हमारे यहाँ के जाने माने डॉक्टरों को उन्हें दिखाया और सभी का यही कहना है कि आखिर यह मिस्ट्रेस मर चुकी है। फिर वह कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हान वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे उसे देखने की ज़रूरत है। पीछे से वो कहते हैं यंग मास्टर मेरे रुकिए। फिर हान अपने मन ही मन में कहता है उस दिन से उसकी जो सोल है ना उसके अंदर ही होगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है जिससे कि मैं उसका बैरियर को तोड़ उसे वापस ले आऊँ। फिर झटके के साथ दरवाज़ा खोलता है। हमें दिखाया जाता है अंदर क्रिम्सन लेडी मदर इन लॉ रुजुयान को उन्होंने पूरी सिल्ले टाइप बेड बना रखा है सिल्ले का। वह कहती है उसे देखते हन आखिरकार तुम उठ गए, अगर तुम और रुजुयान दोनों ही सो जाते। लेकिन हन उनके बीच में बात काट देता है और कहता है मदर इन लॉ आपको चिंता होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और रुजुयान भी जल्द ठीक हो जाएगी। फिर वहाँ पर क्रिम्सन लेडी आती है और कहती है मैं और जियांगर आपके पिछले दिनों से पूरी देखभाल कर रहे थे। फिर वह कहती है उस दिन 5 दिनों से ही उसकी सांसें वे थम चुकी है। युहान उसको वापस जवाब देता है और कहता है मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। फिर वो रुजुयान के पास जाता है और उसके सिर से अपना सिर लगा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहीं पहुँच जाता है। फिर वो कहता है इसकी स्पिरिट तो यही है, लेकिन ये सील क्या है, क्या ये लिंगरों हाल्ट है। फिर वो कहता है इसकी स्पिरिट तो यही है, लेकिन इसकी सील जो सोल है वो सील है। फिर वो कहता है आखिर ये यहीं पर है, लेकिन जो इसके सोल्स है ना वो यहाँ नहीं है, शायद इसलिए यह बेहोश है। फिर वो अपने मन ही मन में कहता है मुझे ऐसे कुछ खजाने और हर्ब्स ढूंढने की ज़रूरत है जिससे कि मैं इसकी सोल्स को ढूंढ सकूँ। सोल इसकी गायब होगी यानी सोल होती होगी इनके साथ ही। फिर वो कहता है और मुझे इसके जो सील है ना इसके स्पिरिट को जिसने सील कर रखा इसे भी तोड़ने के लिए चांस चाहिए। फिर वो इसके पास जाता है और कहता है मेरा भरोसा करो मैं तुम्हें जल्द ही बचा लूँगा। फिर एकदम वो उससे बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है मदर इन लॉ इसकी जो स्पिरिट है वो तो इसके अंदर ही है, लेकिन यह जल्दी उठ जाएगा, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है अपनी बड़ी आँख के साथ। उन्हें क्या सच में हमें दिखाया जाता है पीछे से सिटी लॉर्ड और उसके डैड और उसके थर्ड अंकल आते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं जब हमें पता लगा कि आप जा चुके हो तो हम भागे भागे यहाँ पर आ गए। तो फादर इन लॉ पूछते हैं उससे कि आखिर आपने भी क्या कहा रुजुयान उठ जाएगी। फिर वैसे वापस जवाब देता है हाँ अपने फादर इन लॉ को कहता है हाँ वह बेहोश इसलिए है क्योंकि जो उसकी स्पिरिट है ना उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। फिर वो कहता है आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह जल्दी उठ जाएगी। मैं पाउजाओ सिटी छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ खजाने ट्रेजर्स ढूंढने हैं। फिर वो कहता है आगे भी जो मेरी गोल्ड आर्मर एसेंस था ना वह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, वह पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। इससे हमारे जो चांस है ना वो बढ़ सकते हैं रुजुयान के सोल को वापस लाने के लिए। फिर उसके वो होते हैं ना थंड अंकल, वो कहते हैं तुम्हारे जो गोल्ड आर्मर एसेंस है वो हमारे जिंगहान यानी जिंगहान के पूरे एंसेस्टर थे ना उनके ड्रैगन गार्ड थे ना उनके जैसा क्यों दिखता है। यह देख उसके जो डैड होते हैं ना वो भी थोड़े से होश से माफी। फिर उससे पूछते हैं क्या तुमने अपनी आंखों से सही देखा, कुछ गलत तो नहीं देख लिया। फिर हाँ उन्होंने बताता है हाँ जी ये गोल्ड आर्मर था ना ये ना जिंगहान फैमिली की 8 जनरेशन के हुए थे पूर्वज। फिर आगे कहता है मेरा जो कोई भी इन्हें बुलाएगा ना वो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो भी उतनी ज़्यादा शक्तिशाली स्पिरिट को अपने पास बुला पाएगा।
फिर वो आगे भी कहता है इससे जो मेरी जिन्हान को उठा यानी रुझान की सोल है ना उसे उठाने के लिए बहुत वो और जो मैंने अभी बुलवाया था ना, जो लड़ाई में आया था ना, जो था ना उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो सेंट्रल रैलम के बराबर थी, लेकिन वह अभी ज़्यादा यानी ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं था और पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। फिर आगे कहता है जो मैं इसे बुलाऊंगा तो रुझान को वापस बुलाने के चांस है ना वो बढ़ जाएंगे। फिर उसके जो डैड होते हैं ना अपने मन ही मन में कहते हैं, वो कहते हैं क्या ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता, हमारे पूर्वजों को मेरा जो बेटा है वो पूरी तरह से यानी थोड़ी सी इज्जत कम करता है, यानी कहने का तरफ यह। और जो उसके फादर होते हैं ना वो अपनी मन मन में सोचते हैं आखिर मैंने पिछले ज़माने में क्या यानी पिछले जन्म में क्या काम किए थे जो मेरे पास इतना अच्छा समय लो है। अपने मन ही मन में सोचता है क्या मैं सोल मास्टर हूँ और जब मैं फर्स्ट हेवन रैलम को अचीव कर लूँगा ना तो मैं सीक्रेट टेक्निक भी सीख लूँगा, सोल वाली सोल सीक्रेट टेक्निक को सीख लूँगा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इनके पास ज़्यादा वे भी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक स्पिरिट और 3 सोल्स है सोल्स। फिर वो कहता है वह ना 3 सीक्रेट सोल टेक्निकों में से सिर्फ एक ही सीख सकते हैं और यह अगर वह उसे इस्तेमाल भी कर पाए ना तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं 7 के 7 टेक्निकों को सीख सकता हूँ। फिर वो कहता है अब मुझे पता लगा आखिर वो यिन चैन मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। जब मैं यिन चैन के पैलेस में था ना तो मैंने वहाँ पर 2 सीक्रेट टेक्निकें सीख ली थी, उनमें से एक तो ही मेरा गॉड आर्मर है और जो मेरी दूसरी टेक्निक है ना मैं उसे अभी करंटली स्टेट में तो इस्तेमाल करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब है साफ साफ मुझे अभी शक्तिशाली बनने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है फायदे लो मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मैं पाउजाओ सिटी को छोड़ रहा हूँ और पाउजाओ सिटी को छोड़ने के बाद मैं आप पर ये पूरी जिम्मेदारी थोप रहा हूँ। फिर वो कहता है आखिर कुछ भी हो जाए आप करने की कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सांसें भी थम जाए, मैं अपनी आखिरी सांसों तक पाउजाओ सिटी को प्रोटेक्ट करूँगा। फादर इन लो और उसके अंकल और उसके डैड भी चिल्लाते हुए कहते हैं चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम पाउजाओ सिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। फिर हान कहता है ठीक है मैं कुछ ही दिनों में जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है स्काईवाइंड कमांडर का। फिर हमें दिखाया जाता है कोई बंदा एक चिल्लाते हुए कहता है आखिर कैसे हो सकता है। उसका सैनिक उसे बताता है कि हमारे 1 लाख सैनिक पाउजाओ सिटी में मारे गए और प्रिंस भी बैटलफील्ड में ही मारे गए। फिर यह सुन उससे गुस्सा आ जाता है और अपने सामने मेज पड़े होते हैं उसमें लात खिंचा के मारता है। ये कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये किसने किया। सैनिक उसे डरते हुए वापस जवाब देता है और कहता है यह पाउजाओ सिटी के सिटी रोड के सनी लो जिंगहान ने किया। फिर वो कहता है जिंगहान आखिर फिर से जिंगहान। वो कहता है अभी ऑर्डर जारी करो, पैसों की कोई भी मैटर नहीं है, जो कोई भी उसका कटवा सिर आएगा हम उसे पूरा बड़ा इनाम देंगे। मुझे अपने बेटे की मौत के बदले में उसका सिर चाहिए। अब इसका सिर नीचे ही मिला देगा बेचारे सैनिक का। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हान का सीन। हान अपने फादर इन लॉ सिटी लॉ हान तो कह रहा होता है मैं इस समय सबसे पहले तो साउथ सिटी जाऊंगा जो मैं वहाँ पर जाकर ब्रेड अलायंस के उसमें देख सकूँ कि उनके पास कौन से रेयर खजाने हैं। फिर उसके फादर इन लॉ होते हैं ना उसे एक ना तलवार देते हैं और कहते हैं लड़ाई के समय जो तुम्हारा वो था ना ब्रेड वो तो टूट गया था तो इसलिए तुम ये ले लो। फिर हान उसका शुक्रिया अदा करता है। जो उसके डैड होते हैं ना वह उसे एक किताब देते हैं और कहते हैं इसमें जो टियानू एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है ना उनके नाम लिखे हुए हैं और जल्दी इससे तुम अपना ध्यान रखना। फिर वह कहता है मैं समझ गया और आप जल्दी इसमें मेरा नाम भी लिखो हुए देखना स्ट्रॉन्ग है। फिर उसे देखता है, उसमें दिखाया जाता है कल्टीवेशन रैंक, स्वॉर्ड सेंट रैंक, ब्रेड डायमंड रैंक, ईगर रैंक, क्वीन चैंग रैंक और पियोनी रैंक। फिर वो कहता है आखिर ये 2 रैंक कौन से है, एक का नाम है पियोनी और एक है किंग चैन, इन्हें तो मैं ये बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर उसे कोई कहता है यहाँ मास्टर। फिर वो पीले वाला लड़की होती है। फिर जहान से वापस जवाब देता है और कहता है मैं पाउजाओ सिटी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ने के जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अलविदा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसे वापस जवाब देती है और कहती है हाँ मैं मिस्ट्रेस और पाउजाओ सिटी का पूरा ध्यान रखूँगी। फिर क्रिम्सन लेडी होती है ना वह उसे गुड बाय कहती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हान एक जगह से जा रहा होता है और कोई उसे देख रहा होता है और वह अपने मन ही मन में कह रहा होता है आखिर सितारों ने सही कहा था कि वो आज यहाँ से गुजरेगा और वह यहाँ से गुजर भी रहा है। हमें दिखाया जाता है वह वो लड़की होती है और वह अपने मन ही मन में कहती है अगर मैं एक बार इसे यहाँ पर रोक लूँ तो मेरी जो किस्मत के सितारे हैं ना वह इसके साथ जुड़ जाएंगे। और वह चिल्लाती है उनके प्लीज़ वेट
वेट, लेकिन हान उस पर ध्यान भी नहीं देता और उसकी साइड से बड़ी तेज़ से साथ निकल जाता है। वह लड़के कहते हैं सितारे कभी भी झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है तुम्हारा जो अगला स्थान होगा ना वह कहाँ पर होगा। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। जिस किसी ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।